देखो आज अपने पढ़ने वाले हैं ब्रैग विधि के बारे में, यानी कि ब्रैग्स मेथड। ब्रैग ने क्या किया था, जो लैटिस कांस्टेंट होता है ना अपने पास, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो लैटिस कांस्टेंट होता है, जिसको आप कहते हो हिंदी में जालकनीय ताप, जिसको ए से लिखते हो या इस तरीके से, जो भी, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक पूरा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बनाया। उस अरेंजमेंट को हम पढ़ने वाले हैं और इस एक्सपेरिमेंट को अपने समझेंगे और इस एक्सपेरिमेंट को समझ के जो ये लास्ट में रिजल्ट आता है उसकी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, जिस क्रिस्टल की मुझे संरचना, आपको पता है तो संरचना कितने प्रकार की होती है, एफसीसी होती है, बीसीसी होती है ना, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एक काय केंद्रित भी होती है, बेस सेंटर्ड भी होती है, एक पूरा बॉडी सेंटर्ड हो गया है ना, एक होती है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर है किसके अंदर वो ज्ञात करना है मुझे, तो उसके लिए मुझे ये एक्सपेरिमेंट यूज करना पड़ेगा। जिस क्रिस्टल की मेरे को स्ट्रक्चर फाइंड करनी है अभी कैसी है, मुझे क्या पता है, एफसीसी की बीसीसी नहीं पता हमें, तो वो फाइंड करने के लिए जैसे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपको कैसे पता कि NaCl के फलकों के फेस के सेंटर पे होते हैं पार्टिकल, फलकों के केंद्र पर 8 कोनों पर होते हैं, एफसीसी होती है, कैसे पता सर? तो ऐसे पता चलता है। अब बताते हैं कैसे। एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को घूमते हुए टेबल पे रख देते हैं, जैसे टेबल है और वो ऐसे घूम रहा है, टेबल घूम सकता है, घूमते हुए टेबल पे क्रिस्टल को टिका दिया। क्रिस्टल ऐसा होता है इस शेप में, उसको ऐसे टेबल पे टिका दिया, ठीक है। यहां लगी है एक्सरे ट्यूब, एक्सनली। एक्सनली से क्या निकलेंगे आपको पता है, कैथोड लगा होता है, एक्सनली में एक प्लेट होती है, कैथोड से निकलते इलेक्ट्रॉन टक्कर मारते हैं जाके, ठीक है, टक्कर मारते हैं जाके आगे धातु की प्लेट में, वहां से इलेक्ट्रॉन टक्कर मारते हैं, इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को कर देते हैं एक्साइट, ठीक है, उत्तेजित, और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब नीचे आते हैं दोबारा ग्राउंड स्टेट में, तो वो क्या निकालते हैं, एक्स रे इमिट करते हैं। 2 स्लिटें लगी हैं, इसको बिल्कुल पैरेलल करने के लिए स्लिटें आसपास में बिखरने नहीं देती, लेजर को सीधी सीधी जाने देती है, जो बिखरती है वो रुक जाती है, सीधी सीधी जाती है यहां पे। ये जो क्रिस्टल रखा है इस क्रिस्टल के थीटा कोण पे जाके ये लेजर टकराती है। अब ये कोण थीटा है तो ऑब्वियस है, जब मैं इसको डैश डैश करके इसको मान लीजिए कि बिल्कुल सेंटर से अगर मैं बात करूं कि बिल्कुल जो इसका ये है, ये वाली लाइन, इसके साथ ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी थीटा हो जाएगा। और आपको पता है परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं, है ना। परावर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल बराबर होते हैं, ऑप्टिक्स से पढ़ा था हमने लास्ट ईयर, ये आ जाता है। इसके बाद क्या आ जाता है, रे ऑफ लाइट तो चली गई इधर चली गई, थीटा कोण पे आ रही थी तो थीटा कोण पे चली गई, ये थीटा तो ये भी, ये थीटा तो ये भी थीटा, एक अंतर कोण है, ठीक है, पूरा हो गया 2 थीटा। अब रे ऑफ लाइट जो यहाँ आ रही है वो यहां से चली जाएगी आयनन कक्ष में, और आयनन कक्ष या आयनाइजेशन चैम्बर हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पूरे पढ़ चुके हैं। जीएम काउंटर, गाइगर मुलर काउंटर जो पढ़ा था वो था, अनुपातिक गणित कई प्रकार के पढ़े थे, तो वो सारे आयनन कक्ष ही थे। चैप्टर का नाम ही आयनाइजेशन चैम्बर था न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो ये आ जाता है। आयनन कक्ष में मिलती है आयनन धारा, ये भी हमने वहां पढ़ा था पूरा। आयनन धारा, आयनाइजेशन करंट, उस आयनाइजेशन करंट को, आयनन धारा को जब थीटा के साथ बढ़ाते हैं, किसके लिए, NaCl रॉक सॉल्ट क्रिस्टल के लिए। यहाँ पे अगर मैं सोडियम क्लोराइड रखूं, NaCl रखूं, तो उसके लिए 3 पीक आती है मेरे पास डायग्राम के अंदर। करंट जो होता है धीरे धीरे घटता है, फिर करंट एकदम पीक बनाता है, फिर करंट घटता है, फिर एकदम पीक। 3 पीक जहां आती है वहां पर n = 1, n = 2 और n = 3 होता है। क्योंकि ब्रैग की जो समीकरण होती है आपको पता है, ब्रैग की जो समीकरण होती है सबको पता है, जिसका डेरिवेशन कल किया था, n लैम्डा = 2d sin थीटा होता है, पता है ना सबको, n लैम्डा = 2d sin थीटा होता है। और यहां से आपको पता चल गया पहली पीक कहां मिल रही है, फॉर फर्स्ट पीक, पहली पीक कहां मिल रही है, n = 1 पर मिल रही है ना, n को 1 पुट कर दो, लैम्डा = 2d sin थीटा। ध्यान दो, लैम्डा = 2d sin थीटा, d और sin थीटा एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं, d और sin थीटा दोनों का गुणा है, यानी कि d sin थीटा = क्या आएगा, 2/λ। कह सकता हूं मैं 1/d प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, यही कहूंगा 1/d प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, ठीक है ना। 1/d क्या है ना, d sin theta is equals to 2 by lambda कैसे आ गया? d sin theta is equal to 2 by लैम्डा को नीचे ले आओ, सॉरी लैम्डा बाय 2 आएगा, बिल्कुल लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। तो लैम्डा बाय 2 अगर वेवलेंथ कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, तो लैम्डा बाय 2 कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट है तो d और sin थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, तो 1/d पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल sin थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इसके अंदर। फिर अलग अलग प्लेन के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। अपने 1/d बराबर समानुपाती sin थीटा निकाल चुके हैं। अब देखो आपको पता है मिलर सूचकांक मैं करवा चुका हूं, HKL, वो वीडियो नहीं देख रहा तो देख लेना, नहीं देखा तो HKL मिलर जो सूचकांक निकाले थे हमने HKL, उसमें HKL जो होता है वो बताता है किसको, तल को, कौन सा प्लेन है। 100 एक प्लेन है, 110 दूसरा प्लेन है, 111 तीसरा प्लेन है। इसका H है 1, K है 0, L है 0। इसका मतलब क्या हो गया, H1 है, इसका मतलब ये x अक्ष पर तो x एक्सिस पर तो काटता है, कितनी दूर, कितनी भी दूर काट सकता है, लेकिन y और z अक्ष के क्या है, ये समांतर है, पैरेलल है। 110 जब मैंने मिरर इंडिसेस करवाया था तो बताया था कि xy प्लेन के अंदर है, ये z के समांतर है। और 111 का मतलब ये तीनों को ही काटता है, तीनों एक्सिस को ही काटता है, कैसे भी काट सकता है इस तरीके से, तीनों एक्सिस को ही कट करता है। ये तो होगी सिंपल बात। अब जो मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मुझे यही तो फाइंड करना है, डी कितना है, ये आ गया तो आंसर आ गया। कहते हैं इसके लिए कंडीशन है, अगर इनका अनुपात, ये एक एक्सपेरिमेंटल, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है जो मैं बताने वाला हूं, अगर इन तीनों का अनुपात 1/√2/√3 आ जाए, इनका रेशो 1/√2/√3 आ जाए, तो पक्का ही है स्ट्रक्चर क्या होती है, सिंपल क्यूबिक होती है। ब्रैग ने फिक्स ही कर दिया है काम, ठीक है कि ये होगी। फिर ब्रैग कहता अगर पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले में 2 का भाग दे दूं तो √2/2 मतलब 2/√2, 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, नीचे 2 होगा, इसमें 2 का भाग दे दो, सीधी सी बात है, तो मिलेगा ये 1/√2, ठीक है। अगर ऐसा हो, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, अगर ऐसा हो तो होती है BCC स्ट्रक्चर, काय केंद्रीय बेस सेंटर। और अगर इसमें 2 का भाग दे दूं, इसमें ना दूं, तो √3/2 आ जाएगा, तो होती है FCC स्ट्रक्चर, फेस सेंटर, फलक केंद्रीय। अब ये जो आंसर आया ना, NaCl क्रिस्टल, मैंने बताया ना NaCl क्रिस्टल के लिए डायग्राम बनाया था, थीटा के बीच में और धारा के बीच में, करंट के बीच में, आई के बीच में, तो ऐसे करवाया। जो हमारा टेबल था ना घूमने वाला, जो टेबल था हमारा घूमने वाला, इधर से लाइट आ रही थी, ऐसे क्रिस्टल पड़ा था, थीटा एंगल पे आ रही थी लाइट, इस टेबल को घुमाते गए, अलग अलग थीटा की वैल्यूज के ऊपर अलग अलग करंट आता गया, और मुझे पता चला जब थीटा की वैल्यू θ1 थी तो करंट पहला पीक आया, थीटा की वैल्यू θ2 थी, दूसरा θ3 थी तो तीसरा पीक आया, तो तीनों पीक के लिए sin θ1, sin θ2, sin θ3 निकाला, और ब्रैग ने NaCl के लिए θ1 निकाला 5.9, θ2 निकाला 8.4, θ3 निकाला 5.2, इतना निकला उसका रिजल्ट, ठीक है। जब उसका रिजल्ट इतना आया तो भाई क्लियर सी बात है कि उसने इसकी वैल्यू निकाली साइन की, 0 पॉइंट इतना, 0 पॉइंट इतना, 0 पॉइंट इतना, इनका अनुपात जब निकाला तो अप्रोक्सीमेटली अनुपात ये आया, यानी कि जब 0.1028 का डिवाइड किया इसके अंदर तो आंसर 1.414 के करीब आया, क्लोज आया, तो उसको √2 लिख दिया उसने। इसका रिजल्ट जब इसका डिवाइड किया इसमें तो कितना आ गया, इसका रिजल्ट 1.732 के क्लोज आ गया, तो इसलिए इसको क्या लिख दिया उसने, √3 लिख दिया। क्लियर होगी बात। अब देखो ये जो रिजल्ट आया उसका, ठीक है, इससे उसने क्या कर लिया, अंदाजा लगा लिया कि स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी। ये जो रिजल्ट आया √3/2 आया था भाई, √3 नहीं, √3/2 के करीब आया, तो इससे अंदाजा लग गया कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, FCC है। NaCl की स्ट्रक्चर FCC होती है, ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी आपको ये प्रूव कर
क्लियर होगी बात? ये पूरा ब्रैग का एक्सपेरिमेंट था। हर कोई भी क्रिस्टल रख दो वहां, CsCl रख दो, ठीक है, CsCl, सीजियम क्लोराइड रख दो, उसके लिए निकाल लो, KCl रख दो, उसके लिए निकाल लो, कोई भी क्रिस्टल ZnO रख दो, उसके लिए निकाल लो, कोई भी क्रिस्टल रख दो, सबके लिए आप स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हो, ठीक है।